एक मेट्रो ट्रेन प्लेटफॉर्म से सटी हुई सरहद से गुजर गई और हैरानी की बात यह थी कि उसने धीमा होने या रुकने का जरा भी इरादा नहीं दिखाया। डिब्बे के यात्री डर से सफेद पड़ गए। किसी ने इमरजेंसी ब्रेक स्विच दबाया, लेकिन ड्राइवर ने अनदेखा कर ट्रेन को और तेज कर दिया। यात्रियों के चेहरों पर नाउम्मीदी थी। ज्यादातर को एहसास हुआ कि वे मौत की ट्रेन में फंस गए हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि यात्रियों से भरी ये मेट्रो अचानक परिवहन नेटवर्क से गायब हो गई। यह 2026 की हाईजैक 7 आवर्स सीक्वल है, जो पिछली फिल्म के तनाव और रहस्य को जारी रखती है। नायक सैम वही शांत बुद्धिमान बातचीत विशेषज्ञ है। लंदन जाने वाली फ्लाइट में अपहरण के दौरान उसने अपनी सूझबूझ और पेशेवर क्षमता से सभी यात्रियों को बचाया। इस बार सैम जर्मनी के बर्लिन में न्याय मंत्रालय के उच्च अधिकारियों से मिलने आया है, लेकिन किसी वजह से वह जानबूझकर अपने साथी को छोड़कर अकेले मेट्रो स्टेशन आ जाता है। एक वेंडिंग मशीन से एक ड्रिंक खरीदने के बाद सैम ने निगरानी की और फिर बिना खुली हुई ड्रिंक कूड़ेदान में फेंक दी। उसी समय बर्लिन बुलेवार्ड पर पुलिस अधिकारी एक आपराधिक गिरोह के ठिकाने पर छापा मारते हैं, लेकिन वह जगह खाली थी और भागने के निशान बिखरे पड़े थे। इंचार्ज को कोने में एक सबवे रखरखाव कार्यकर्ता का कार्य पहचान पत्र मिलता है। एक अंधेरी सबवे सुरंग में कर्मचारी रेल पटरी का आपातकालीन मरम्मत कर रहे थे, मगर जब काम खत्म हो जाता है तो उनमें से एक बाकियों के साथ जाने के बजाय अकेले ही सुरंग में चला जाता है। उसके पास एक जाली कार्य पहचान पत्र था। सैम ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी एक महिला यात्री ने उसे पहचान लिया और विमान अपहरण में उसके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उसके पीछे लग गई। तुम बर्लिन में क्या कर रहे हो? मैं तो बहुत परेशान हो जाती। मतलब मैंने ऐसा कुछ तो नहीं झेला है, पर दूसरी चीजें झेली हैं। लेकिन सैम को उसकी परवाह नहीं थी। उसका ध्यान पड़ोसी डिब्बे में बैठे बैकपैकर पर था। उसका बर्ताव बहुत अजीब था। वह घनी भीड़ से लड़खड़ाता हुआ सैम के पास से निकला और ट्रेन रुकते ही डिब्बे से बाहर चला गया, लेकिन सैम ने अपनी सतर्कता कम नहीं की थी। उसने देखा कि बैकपैकर जल्दबाजी में फोन पर था और दरवाजा बंद होने से पहले घबराकर डिब्बे में वापस चला गया। सैम ने उस बातूनी महिला से पीछा छुड़ाया और तेजी से उसके पीछे भागा। डिब्बे में 2 सबवे पुलिस वालों को देखकर वह बैकपैकर के पास गया और बताया कि उसके बैग में खतरनाक सामान है। बैकपैकर तुरंत बहुत ज्यादा घबरा गया और सैम को सख्ती से दूर हटने को चिल्लाया। उनके विवाद ने पुलिस का ध्यान खींचा। बैकपैकर घबराया हुआ सिर झुकाकर दूसरे डिब्बे की ओर जाने लगा। एक पुलिसकर्मी तुरंत आगे बढ़ा और इस बात पर अड़ा रहा कि वह जांच के लिए उसका बैकपैक जरूर खोलेगा। ठीक उसी समय ट्रेन स्टेशन पर आ पहुंची। बैकपैकर ने इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश की, मगर दोनों पुलिस वालों ने उसे झट से काबू में कर लिया। ट्रेन धीरे धीरे चली। सैम ने देखा कि पुलिस वाले ने बैकपैक खोला और कोई खतरनाक सामान नहीं मिला, सिर्फ कपड़े और एक अप्रवासन दस्तावेज था। उधर ब्रिटिश दूतावास में सैम के लापता होने से न्याय विभाग असंतुष्ट था। उसके पार्टनर ने बताया कि सैम विमान अपहरण के मास्टरमाइंड का पता लगा रहा है, जो नई चालें चल रहा है। सारे सुराग बर्लिन एवेन्यू मेट्रो स्टेशन की ओर थे और मेट्रो कंट्रोल सेंटर के कार्यस्थल पर सभी कर्मचारी शिफ्ट हैंडओवर कर चुके थे। सुपरवाइजर हड़बड़ी में आया और बताया कि एक कर्मचारी ने अस्थायी छुट्टी ली है और डिस्पैचर से लाइन 5 पर नजर रखने को कहा। डिस्पैचर के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था और उसने तुरंत ही उस लाइन के ट्रेन ड्राइवर से संपर्क स्थापित कर लिया, जिससे बात करना आसान हो गया। सैम डिब्बे में इधर उधर देख रहा था। उसे यकीन था ट्रेन में कुछ होगा और तुरंत ट्रेन ड्राइवर ने डिस्पैचर को सूचित किया कि उसे अगले स्टेशन पर रुकना होगा। उसके पेट में दर्द था और तुरंत शौचालय जाना था। ट्रेन के आने पर ड्राइवर घबराया हुआ प्लेटफॉर्म से उतरा। सहकर्मी की पुकार अनसुनी कर दी। डिब्बे के अंदर सैम ने यह सब देखा। ड्राइवर शौचालय में घुसकर तुरंत दरवाजा बंद कर हड़बड़ी में फोन लगाने लगा और फोन के उस पार सुरंग में घुसा नकली मरम्मत कर्मी था। सुरंग से एक ट्रेन तेजी से गुजरी और उसकी तेज आवाज ने फोन की घंटी को दबा दिया। ड्राइवर ने कई बार फोन किया, पर किसी ने नहीं उठाया। यात्री अब बेसब्र हो रहे थे। यह सामान्य ठहराव के समय से बहुत ज्यादा था। सैम को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने प्लेटफॉर्म के स्टाफ से कहा कि ड्राइवर की हालत टॉयलेट में जाकर देखना जरूरी है। यह कहकर उसने मॉनिटर पर फिर देखा, जैसे जानबूझकर सुराग छोड़ रहा हो। इधर ड्राइवर का नकली मैकेनिक से कोई संपर्क नहीं हुआ और वह और बेचैन हो गया। उसकी सहकर्मी ने पूछा, तुम्हें तो पहले ही निलंबित किया गया था, अचानक फिर से काम पर कैसे लौटे? ड्राइवर ने अनसुना कर दिया। सीधे ड्राइविंग केबिन में गया। नियंत्रण केंद्र को सूचित कर ट्रेन तेजी से शुरू कर दी। प्लेटफॉर्म की महिला को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने कंट्रोल सेंटर को ड्राइवर के अजीब व्यवहार की सूचना दी। सुरक्षा के लिए डिस्पैचर ने ड्राइवर को अगली स्टेशन पर रुकने और दूसरे को ड्राइविंग का काम सौंपने को कहा। यह सुनकर ड्राइवर आपा खो बैठा, सिर हिलाते हुए चिल्लाया, सब खत्म हो गया। ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही यात्री उतरने की तैयारी में थे, मगर जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, ट्रेन के दरवाजे देर तक नहीं खुले। ड्राइवर ने यह जानबूझकर किया, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो।
उसने नियंत्रण लीवर को धकेलकर ट्रेन फिर से चालू कर दी। डिब्बे के यात्री घबरा गए, लेकिन ज्यादातर को लगा कि ट्रेन में खराबी है और अगले स्टेशन पर उतरेंगे। डिस्पैचर जानता था कि ड्राइवर ने यह जानबूझकर किया था। वह वॉकी टॉकी पर ड्राइवर को बुलाता रहा, पर ड्राइवर ने अनदेखा किया, ट्रेन को और तेजी से दौड़ाया, अंत में ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया। जल्द ही ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची, पर बिना गति कम किए प्लेटफॉर्म से आगे निकल गई। डिब्बे के यात्रियों को एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है। वे उठकर खिड़की से देखने लगे। सैम तेजी से सामने की ओर बढ़ गया। एक छात्र ने आपातकालीन ब्रेक डिवाइस खींच दिया, पर ट्रेन धीमी नहीं हुई। अब तो लोग और भी घबरा गए। डिस्पैचर ड्राइवर को बुला रहा था, पर उसे क्या पता था कि वह नकली मैकेनिक रेलवे ट्रैक के पास बैठकर जबरदस्ती ट्रैक स्विच खोल रहा था, जिससे ट्रेन की यात्रा की दिशा बदल जाए। सैम को एहसास हुआ हालात बेकाबू हो गए थे। वह ड्राइवर के केबिन के दरवाजे पर भागा, जोर से खटखटाया, पर ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। सैम ने तुरंत अपनी चाबी निकाली, दरवाजा खोला और ड्राइवर के केबिन में घुसकर ब्रेक खींचने की जोरदार कोशिश की, लेकिन चालक ने नियंत्रण छड़ी को कसकर पकड़ रखा था। और तभी नकली रखरखाव कार्यकर्ता ने ट्रैक परिवर्तन पूरा कर लिया और ट्रेन सीधे एक त्याग दिए गए कांटा ट्रैक की ओर बढ़ गई। प्रेषक ने डर से पर्यवेक्षक की ओर देखा। लाइन 5 की ट्रेन स्क्रीन से गायब हो गई थी। खैर, जल्द ही सैम के हस्तक्षेप से ट्रेन आखिरकार रुक गई। उसने ड्राइवर से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, और उसने घबराकर रेलवे पुलिस की सुरक्षा मांगी। रेलवे पुलिस बैकपैकर को पकड़ने पहले ही उतर चुकी थी। यह हाईजैकिंग 7 आवर्स सीजन 2 का पहला एपिसोड था। विमान अपहरण के बाद इस बार मेट्रो का अपहरण कर रहे हैं, पर रहस्यमय माहौल और ताल पहले जैसे ही हैं। खासकर अंत में जब सैम ट्रेन अपहरण की बात करता है, वह किसी भी हाल में अपहरणकर्ता नहीं हो सकता। शायद उसने अपहरण की जांच करते हुए मास्टरमाइंड का षड्यंत्र जाना, इसलिए ट्रेन का अपहरण कर उनकी योजना को नष्ट करना चाहता है या यात्रियों की रक्षा करना चाहता है। हालांकि बैकपैकर का पुलिस को दूर भेजना थोड़ा उलझा हुआ है। यह जानबूझकर था या नहीं, पता नहीं। या यह सिर्फ अप्रत्याशित घटना है? क्या वह कोई बड़ी चाल चल रहा था ताकि अकेले कार्रवाई कर सके, या बैकपैकर धोखे का पर्दा था, जानबूझकर ध्यान भटकाया, धमकाया गया ड्राइवर, नकली मेंटेनेंस वर्कर, गायब मेट्रो। ये बातें भले ही अलग लगें और आपस में जुड़ी हैं, अपराध का तरीका पिछली विमान अपहरण घटना से काफी मिलता जुलता है। पिछले सीजन के दोस्तों को याद होगा, वो सिर्फ विमान अपहरण नहीं था, बल्कि विमान के सभी यात्रियों को बंधक बनाकर 2 बड़े अपराधियों की रिहाई की मांग की गई थी। पर अंत में सबको समझ आया कि ये सब मास्टरमाइंड का धोखा था। उनका वास्तविक उद्देश्य विमान को लंदन शहर के केंद्र में एक इमारत से टकराना था, ताकि एयरलाइन कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आए और पहले से शॉर्ट सेलिंग करके वे भारी धन कमा सके। उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो यात्री विमान को नष्ट करने का आदेश देने को भी तैयार थे। सैम ने अकेले ही अपहरणकर्ता को मना लिया था, जिसने विमान को नियंत्रित किया था, जिससे एक बड़ी आपदा टल गई। पता नहीं इस सीजन की मेट्रो घटना में उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा। ड्राइवर को देखकर लगता है उसे मजबूर किया गया है, वरना पहले उसने ऐसे अजीब रिएक्शन न दिए होते। पहले वह सहयोगी से संपर्क नहीं कर पाया, फिर सहकर्मी और डिस्पैचर ने सवाल किए, जिससे वह होश खो बैठा और डाकू की योजना पर अमल करने लगा। सामान्य तर्क से वह सैम के गतिरोध को तोड़ने में फिर महत्वपूर्ण होगा। हालांकि आगे कुछ अप्रत्याशित मोड़ होगा। आज की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। टिप्पणी अनुभाग में चर्चा करें। अगले अंक में मिलेंगे।